नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सत्र में जिसमें दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है जैसी बातें चरितार्थ होती दिखाई देंगी। संभवतः आपको याद हो कि इस समय अमेरिका और चीन के बीच में इस बात की लड़ाई चल रही है कि ज्यादा बड़ा कौन और ज्यादा बड़ा जिद्दी कौन। जहां एक और ट्रंप ऑलरेडी चाइना के ऊपर 145% ट्रंप टैरिफ अनाउंस कर चुके हैं, वही शी जिनपिंग की तरफ से भी 125% का टैरिफ अमेरिकी गुड्स पर लगाया गया है। लगभग 4 गुना एक्सपोर्ट करने वाला चाइना आज खुद अमेरिकी टैरिफ के बीच इस तरह घिस चुका है कि उसे भारत से उम्मीदें हैं कि जो माल वो अमेरिका नहीं भेज पा रहा है वो उसे इंडिया में डंप करके भारतीय बाजार को हिला सकता है। आज के सत्र में चर्चा इसी बात की है कि क्या भारत को चीन के साथ उसी तरह आगे बढ़ जाना चाहिए जिस तरह वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, या फिर इंतजार करना चाहिए इस बात का कि अमेरिका के कहीं कुदृष्टि भारत की तरफ ना घूम जाए, जिसका नुकसान चाइना के साथ साथ भारत को भी उठाना पड़ जाए। आज बड़ा ही विश्लेषण महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे चीन भारत को अपने साथ लाने के तमाम प्रयास कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बीच में जो लोग कमेंट बॉक्स में साउंड का कमेंट लिख रहे हैं उन्हें मैं निवेदन करूं कि मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। चलिए, तो ऐसे में फिलहाल के लिए आपको याद हो तो मैंने 2 दिन पहले ही एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि ट्रंप किस तरह से टैरिफ लगाते लगाते एकदम पीछे आ गए। ये किया क्या था इन्होंने, आपको याद होगा कि चाइना ने जैसे ही अमेरिका पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, क्योंकि अल्टीमेटली चीन पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर टैरिफ लगाता आया, लेकिन चीन ने इसे ईगो से जोड़ लिया और यह कहने लगा कि अमेरिका अगर हम पर दबाव देने को तैयार होगा तो हम भी अमेरिका पर दबाव देंगे। ट्रंप ने यहां पर शतरंज की तरह चाल चल दी। इन्होंने इनके ऊपर तो टैरिफ बहुत लगा दिया, साथ में जो और देश थे उनके टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया। इसी बीच में मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है जिसमें धमाल मूवी का है, शायद वो आप देखें तो बताइएगा, जिसमें एक किरदार है और वो केवल ये लाइन कहता है कि हर बार मैं ही आगे क्यों आ जाता हूं। फिलहाल चाइना के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे, लेकिन अमेरिका ने चाइना को धता बताने के लिए कि चाइना तुम कहीं लीडर बनने ना निकल पड़ो, कहीं भारत जैसे यूरोपियन यूनियन या फिर एशियन कंट्रीज के मसीहा ना बन जाओ, तो मैं औरों के ऊपर से तो टैरिफ हटा देता हूं, 90 दिन की उनको राहत देता हूं, भारत पर जो 26% का क्लेम किया गया था उसे 10% कर देता हूं, वहीं तुम पर क्योंकि तुम मेरे सामने आकर खड़े हुए तो मैं 125% टैरिफ तुम पर लगाता हूं। ऐसे में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में कौन बड़ा, इसकी जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई का फायदा भारत को क्या हो सकता है, आज के सेशन में इसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में रूस की मध्यस्थता से जैसे भारत और चीन के रिश्ते सामान्य हुए हैं, उन सामान्य हुए रिश्तों की बानगी ये नंबर बनता है जब चीन की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है कि हमने 85,000 भारतीयों को हाल ही में वीजा दिया है, जो कि चाइना घूमने आए हैं और बकायदा बढ़िया पैसा खर्च करके गए हैं। एक न्यूज बाहर निकल कर आती है और यह बताती है कि इंडिया वालों, आप ही के बीच में से 85,000 लोग चीन की कल्चर देखने के लिए, चाइना की सिटीज को देखने के लिए विजिट करने आए हैं। आपका भी वेलकम है। हमने वीजा नियमों में बड़ी छूट दी है, हमने लोगों का आना बहुत आसान कर दिया है। ऐसा करते हुए चाइना की तरफ से मोर इंडियंस के वेलकम की न्यूज सर्कुलेट कराई गई है और इस सर्कुलेशन के पीछे इनका मकसद यही है कि हिंदी चीनी एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस करें, फिर से हिंदी चीनी भाई भाई वाली जो बात है उसको चरितार्थ होते देखें। यह जानकारी ट्विटर पर लिखे एक पोस्ट में मिली जब भारत में जो चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि हमारे पास 85,000 से ज्यादा लोगों ने वीजा के लिए आवेदन किया था और उन्हें हमने चाइना के अंदर घूमने भेजा है। ये चाइनीज एम्बेसडर हैं जो इंडिया के अंदर अपॉइंटेड हैं, इन्होंने अपनी तरफ से इस डेटा को साइन करते हुए बताया। अच्छा, इन्होंने क्यों बताया? असल में जब भी आप किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा पर जाने के लिए परमिशन जो ग्रांट की जाती है वो वहां के कॉन्सुलेट या फिर उनकी एम्बेसी के द्वारा की जाती है। इसी वजह से चाइनीज जो एम्बेसी इंडिया में है उन्होंने बताया कि हमने 85,000 भारतीयों को पिछले कुछ दिनों के अंदर वीजा इशू किए हैं, जो भारत से निकलकर चाइना के अंदर सेफ, वाइब्रेंट और सिंसियर और फ्रेंडली चाइना को महसूस करने गए हैं।
उन्होंने बताया कि हमने मार्च तक 50,000 से ज्यादा वीजा ऑलरेडी जारी कर दिए थे, जिसके चलते आगे आगे चलते हुए हम चाइनीज लोग भारतीयों का ज्यादा अच्छे से वेलकम करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं, जिसमें कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक में हमने एग्जम्पशंस दे दिए हैं, वीजा फीस हमने घटा दी है और प्रोसेसिंग का टाइम भी हमने फास्ट कर दिया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह भी है साथियों। आप किसी देश के बारे में क्या सोचते हैं, जब तक आप उसकी कल्चर से इंस्पायर नहीं होते हैं, आप उनके बारे में सकारात्मक थॉट नहीं बना पाते। आज यूरोप ने भारतीय बॉलीवुड फिल्मों की वजह से अपने आप को हमारे बीच में इस तरह से फैला दिया है कि उनकी संस्कृति हमें अपनी सी लगने लगी है। भारत में बहुत सी जगह ऐसी हैं जिन्हें स्विट्जरलैंड कह करके या मिनी स्विट्जरलैंड कह करके याद किया जाता है। कहा जाता है कि ये तो आल्प्स पर्वत हैं, ये तो स्विट्जरलैंड है, भारत का स्विट्जरलैंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय पर भारतीय फिल्म उद्योग को अपने यहां इनवाइट किया और उन्हें इस तरह से ट्रीटमेंट दिया कि भारतीय लोग भी उन फिल्मों के दृश्य को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए घूमने आएंगे। यही कारण है कि जहां जहां पे भारतीय फिल्मों की शूट हुई, वहां पर ऑटोमेटिक टूरिज्म बढ़ जाता है। आपको याद हो तो हाल ही में यूएई के अंदर जो दुबई है, उसने भी शाहरुख खान को, अब तो हाल का शब्द तो नहीं कहना पड़ेगा, लगभग 10-15 साल पहले शाहरुख को दुबई का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आज भी जब आप दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो भारतीय फिल्म कलाकारों को वहां पर एज ए ब्रांड एंडोर्स करते हुए दिखाया जाता है कि वो शहर की तारीफ कर रहे हैं। अधिकांश फिल्मों में जब बड़े शहर की शूट होती है तो वो दुबई के अराउंड की जाती है, ताकि लोगों को दुबई देखने के बारे में फिल्म से एक क्रेज जगे कि हमें इस जगह जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि साइलेंटली आपके दिमाग में उस शहर की, उस जगह की कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया जाए। ऐसा ही तरीका है, सस्ता तरीका है टूरिस्ट को अपने देश आने का इनविटेशन भेजना। जब भारतीय टूरिस्ट चाइना जाएगा, वहां की तस्वीरें लेगा, वहां के बारे में अपने जानने वालों को बताएगा और कहेगा कि वहां पर कुछ ऐसा हमने देखा, तो उससे और भी बहुत सारे लोग चाइना के बारे में सकारात्मक सोचने लगेंगे। और ऐसी सकारात्मकता चाइना को ना केवल टूरिस्ट की संख्या बढ़ाकर देगी, बल्कि बढ़िया फॉरेन करेंसी भी देगी, क्योंकि भारतीय जब वहां जाएंगे तो फॉरेन रिजर्व का बड़ा हिस्सा भी अपने साथ लेकर जाएंगे। ऐसे में चाइना लगातार भारतीयों को इनवाइट किए जा रहा है। अलग अलग प्रकार के वीजा, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वर्क वीजा हो, तमाम प्रकार से भारतीयों को लगातार इनवाइट करते हुए भेज रहा है। वर्ष 2023 में लगभग 1,80,000 भारतीयों को इनके द्वारा वीजा दिया गया था। वहीं शुरुआती 3 महीने में 85,000 वीजा ये दर्शाते हैं कि लगभग इस बार 3 लाख के आसपास लोगों को वीजा दिया जा सकता है। ऐसे में चाइना का वीजा गलवान वैली इंसिडेंट के बाद बढ़ती संख्या यह दर्शाता है कि भारत और चीन के बीच पुतिन की मध्यस्थता से जो संबंध आसान हुए थे, अब उनके अंदर धीरे धीरे व्यापार और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कल्चर एक्सचेंज की जो चीजें हैं वो बढ़ने लगी हैं। अब क्या हो रहा है? ऐसे में ट्रंप ने जिस तरह से शी जिनपिंग के साथ ईगो क्लैश किया है, 145% जो इनके ऊपर टैरिफ लगाया है, वहीं चीन ने जवाब में 125% टैरिफ लगाया है। इसको काउंटर करने के लिए चाइना के पास ऑप्शन क्या बचता है? जैसे आपको यह तो मालूम होगा कि दोनों एक दूसरे को दिखा दिखा के टैरिफ लगाए जा रहे हैं, चाइना अमेरिका पर, अमेरिका चाइना पर। लेकिन अब सही मायने में चाइना दुनिया की सप्लाई चेन है। बड़ी संख्या में कार्गो में माल लदा हुआ था, अमेरिका जाने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन अचानक टैरिफ की घोषणा हो जाती है। अब हालात ये हैं कि एक दो कार्गो जो शिप हैं, उनको भेजने में जो लागत आ रही है, जितने का माल भेजा जा रहा है, जो प्रॉफिट उससे बनकर आएगा, उस प्रॉफिट की, अब चूंकि प्रॉफिट की मात्रा घट चुकी है क्योंकि टैरिफ बढ़ गया है, 145% टैरिफ, यानी कि एक तरह से समझिए कि जो माल एक्स रुपीस का था अब वो 2.4x का हो गया है। ऐसे में अगर वैल्यू इतनी इंक्रीज हो गई तो जो ट्रेड के अंदर खर्च होना है वो खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए बहुत से जहाज तो शिप इंश्योरेंस कंपनी को ही माल सौंप दे रहे हैं कि भाई हम इस जहाज को अमेरिका डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अचानक चाइना में बड़ा जॉब क्राइसिस क्रिएट होता दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की एक सीमा होती है, वो 3 महीने से ज्यादा अगर रख लिए जाएं तो वो खराब होने लगते हैं, उनको उतनी दिन, उनसे ज्यादा समय तक होल्ड नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक्सपोर्ट करना मजबूरी होता है। तो चाइना के लिए एक बड़ी मुसीबत यह है कि 90 दिन के बीच में, क्योंकि अमेरिका ने ये जो 90 दिन का क्लॉज लगाया है, इसके पीछे का बड़ा रीजन है चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर एक्सपोर्ट करता है। अगर इस 90 दिन को ही हम दुनिया के और देशों से माल मंगाकर कंपनसेट कर जाएं और चाइनीज माल को वहीं रहने दे दिया जाए, तो चाइना जो लगभग $500 बिलियन सालाना का
अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, उसका अगर 1/3 माल भी रखे रखे खराब हो गया तो उसका बहुत बड़ा चाइना के अंदर नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि चाइना के बहुत से उद्योग उसकी वजह से बंद हो सकते हैं, बहुत से लोगों के रोजगार संकट में आ सकते हैं। इसी के चलते हुए चाइना भारत पर नजर डाल रहा है। उसका सोचना है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो माल हमारे यहां बचा रह गया है, इस माल को सस्ते में आसपास के देशों में टिका दिया जाए। इंटरेस्टिंगली, इस समय चाइना की जो करेंसी है युआन, जिसे रेनमिनबी भी कहते हैं, वो 2007 के निचले स्तर पर पहुंच गई है, लगातार डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है। यूएस की टैरिफ की वजह से चीन की जीडीपी में भी लगभग 1.5% की गिरावट अपेक्षित है। डब्ल्यूटीओ का खुद मानना है कि इसकी वजह से दोनों देशों के बीच 80% तक व्यापार में कमी आ सकती है। तो सोचकर देखिए कि अमेरिका चाइना के साथ जिस तरह का ट्रेड वॉर कर रहा है, वो चाइना के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने चाइना को तो अपनी तरफ से डीलिस्ट कर दिया, लेकिन और देशों को ऑप्शन दे दिया कि तुम हमारे यहां पर माल बेच सकते हो। चूंकि अमेरिका खरीदार है और आसियान कंट्री और इंडिया जैसे देश जो हैं, वो अमेरिका के लिए अपने आप में बढ़िया एक्सपोर्टर प्रूव हो सकते हैं। चीन से जो माल नहीं जाएगा वो हो सकता है हमारे देशों से या और देशों से अमेरिका भेज दिया जाए, तो अमेरिका की इकोनॉमी का उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका सामान ना भेजकर चाइना को बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका इस बात में कि तुमने हमारे साथ जिद क्यों करी, इसके लिए एक और थॉट पर काम कर रहा है, और वो ये है कि जो चीनी कंपनी अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उन्हें वहां से अनलिस्ट करने की बातें चल रही हैं कि भाई इन कंपनीज को यहां पे लिस्ट ही मत छोड़ो, अगर ये लिस्टिंग रहती हैं तो अमेरिका का पैसा कमा कर ले जाती हैं, इन्हें यहां से हटा दो। तो देखने वाली बात यह है कि चाइना इससे कैसे काउंटर कर पाता है, और क्या भारत वाकई में इन दोनों की दुश्मनी के बीच में चीन के लिए एक अच्छा विकल्प बनता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत को इस समय चीन का साथ देना चाहिए? तो सही मायने में बात यह है कि चीन हमारा कभी भी मित्र राष्ट्र नहीं रहा, यानी कि चीन ने भारत के साथ कभी वो साथ नहीं दिया जब हमें जरूरत हो और चीन आकर खड़ा हो गया हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भारत का बाजार बड़ा है, बड़े बाजार को देखकर चीन भारत को अपने लिए एक मार्केट के रूप में देखता है, लेकिन कभी भी जब डिस्प्यूट की बात आई तो चीन ने कभी भी वो स्थान नहीं लिया जो हमारे और दुनिया के देशों ने साथ में लिया, चाहे फिर वो फ्रांस हो, चाहे जापान हो, चाहे रूस हो। ये देश आकर हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। अगर वाकई में चीन को लगता है कि भारत उसका एक अच्छा मित्र बनकर निकले, तो आवश्यक है कि वो 1962 के बाद हड़पी हुई अपनी जमीन को भारत के लिए छोड़े, और साथ ही साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन ने निकाला है, उस कॉरिडोर से वो वापस हो जाए। अगर वाकई में चीन चाहता है कि भारत के साथ अपने खोए हुए विश्वास को वो वापस पाए, तो उसे 1962 के दौर से पीछे लौटना होगा। भारत के साथ अगर वो वाकई में मित्रता करना चाहता है, अभी की जो मित्रता है वो केवल मौका परस्ती है। उसे भी पता है कि अमेरिका लंबे समय तक टैरिफ वॉर नहीं कर पाएगा, लेकिन चीन भविष्य में अगर अमेरिका के खिलाफ भारत को चाहता है, तो उसे पहले हमारे साथ में सारे के सारे डिस्प्यूट सेटल करने होंगे, और भारत का दुश्मन जो पाकिस्तान है, उसके साथ में मित्रता छोड़नी होगी। आज भारत की जो बहुत बड़ी चिंता है वो पूर्व और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम, या एक तरह से कहिए कि उत्तरी जो भारत है कुल मिलाकर के, उस क्षेत्र में बॉर्डर की टेंशन ही हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स की टेंशन है। एक तरफ जहां हम उत्तर पूर्व में चाइना के साथ, तो उत्तर पश्चिम में हम पाकिस्तान के साथ कलेश में हैं। हमें टेंशन ही इस बात की है कि हमारे रिसोर्सेज, अगर ये दोनों फ्रंट पर हमारी वॉर छिड़ जाती है तो बहुत सारे रिसोर्स खराब हो जाएंगे। ऐसे में चीन अगर भारत को अपने मित्र के रूप में देखता है, तो उसे निश्चित ही भारत से अपने सारे के सारे डिस्प्यूट सेटल करने होंगे। इस बीच में ये भारत को अपनी तरफ बुला जरूर रहे हैं। ये इनके स्पोक पर्सन चाइनीज एम्बेसी के जो इंडिया में है, उनका कहना है कि हम भारत को 5% तक ऑफ देने को तैयार हैं, हम 5% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर सामान में ऑफ देने को तैयार हैं। भारत को चाहिए कि वो यूएस की इस रिफ्ट में, कि जब वो चाइना के साथ में उलझा हुआ है, हम जबरदस्ती में आधी रोटी पे दाल लेने ना निकले। सीधा सा है कि तुम दोनों का आपसी कलेश है, निपटो। तुमने कभी हमें उस समय नहीं उस समय हमारा साथ नहीं दिया जब हम पाकिस्तान के खिलाफ तुम्हें चाहते थे। भारत बहुत अच्छे से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन का साथ दे सकता था, लेकिन जब हमें पता चला कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चाइना पाकिस्तान को $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दे रहा है, जो उत्तर भारत के अंदर
पीओके से होकर के शिनजियांग प्रोविंस से लेकर के ग्वादार पोर्ट तक जाएगा। ऐसे में भारत को लास्ट मोमेंट पर 2013 में बैक होना पड़ा। यही कारण है कि हम जो आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर के आसियान प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस जापान साउथ कोरिया इन सबको लेकर के जो 16 देशों का गठबंधन बन रहा था, लास्ट मोमेंट पर हम उससे भी बाहर निकल कर आए, क्योंकि हमें लगा कि चाइना ने अपने स्तर पर तो अपने सारे कोने टाइट कर लिए, लेकिन जब माल बेचने की बात आती है तो वो भारत को एक बाजार के रूप में कुछ लॉलीपॉप जैसी चीजें देने का सोचता है। आज भारत को चाहिए कि ठीक है, चाइना से रिश्ते हमारे इतने सही रहें कि हमें जबरदस्ती का कलेश बॉर्डर पर देखने को ना मिले, लेकिन हम उसके लिए एक अल्टरनेट मार्केट प्लेस ना बन जाए। हमें इस बारे में भी विचार करना होगा। भारत को चाहिए कि वो इसी समय पर चीन से आ रहे माल पर बहुत सख्ती से नजर रखे। डिस्काउंटेड माल अगर इंडिया आते हैं तो ऐसे में भारत का जो अपना डोमेस्टिक बाजार है वो खराब हो सकता है। अपने डोमेस्टिक बाजार को बचाए रखने के लिए भारत को चीन के साथ किसी भी प्रकार की मित्रता में, इस जो अवसरवादिता की जो मित्रता है, इसमें नहीं जाना चाहिए। हालांकि भारत को बहुत अच्छा रहेगा कि वो माल खरीदकर यहां से बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस से सस्ता तेल खरीदकर हमने यूरोप को बेचा था, ऐसे ही चाइना से सस्ता माल खरीदकर हम अमेरिका को बेच दें। लेकिन ये चाइना को सही मायने में सबक नहीं होगा। बात चूंकि रूस की थी तो रूस हमारा मतलब अब आपदा के अंदर भी मित्रता दर्शाने वाला देश रहा, तो उसको हमने अपनी तरफ से सपोर्ट पूरा किया। लेकिन भारत को चीन के लिए एक अच्छा मित्र नहीं बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, आप अपनी तरफ से जरूर बताएं। जो लोग भारत से चाइना घूमने जा रहे हैं, क्योंकि चाइना लोगों को घुमाने के नाम पर खूब सारे प्रयास कर रहा है। आंकड़े निकल कर आते हैं कि भारत की तरफ से $18 बिलियन खर्च कर दिया गया पिछले साल घूमने के ऊपर ओवरसीज कंट्रीज में। इसी की उम्मीद जता करके चाइना वाले इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं कि ये लोग आएंगे तो बढ़िया पैसा हमारे देश में खर्च करके जाएंगे। निश्चित ही भारत के जो टूरिस्ट हैं वो बढ़िया पैसा खर्च करके आते हैं। और ऐसे में चीन लगातार प्रयास भी ये कर रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को चाइना और मंगोलिया घूमने बुला रहे हैं। एक स्पीड नाम से एक यूट्यूबर है, पता नहीं आप में से कितने लोग उसे देखते होंगे, उसको भी घुमाया जा रहा है चाइना के अंदर। वो हर जगह का लाइव वीडियो बना बना के दिखा रहा है कि देखो चाइना कैसा है। उसके शोज चल रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है चाइना के अंदर जो भी इस समय टेक्नोलॉजी है उसके वो वीडियो बना बनाकर डाल रहा है। बकायदा होर्डिंग्स लगे हैं जहां पर स्पीड का वेलकम किया जा रहा है। चाइना प्रयास कर रहा है कि दुनिया को अपने यहां बुलाऊं और फिर कल्चरली उनके यहां एंट्री कर जाऊं। भारत को समझना होगा कि हमारी इस समय की मित्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। और चाइना को हमारे साथ लाने के लिए हमें आवश्यक है कि उसके साथ अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करके ही आगे बढ़ा जाए। आप लोग अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, मैंने एक बहुत ही बेहतरीन सेशन कल अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया था, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, कि चाइना और इंडिया एक साथ आजाद हुए थे। इवन हमसे 2 साल बाद चीन आजाद हुआ था, लेकिन आज वो हमसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया। 1990 तक भारत और चीन की जीडीपी लगभग बराबर थी, लेकिन आज हमसे 5 गुना बड़ी जीडीपी कैसे बन गया, जानने के लिए आप जरूर इस सेशन को देखिए, ताकि इंडिया चाइना के बीच के इस डिस्प्यूट को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएं। हमने वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, अंकित इंस्पायर इंडिया पर वो डला हुआ है। आप अपनी राय वहां पर भी अवश्य साझा कीजिएगा। साथ ही साथ जो साथी मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारा बैच शुरू हो चुका है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मेरे द्वारा आप लोगों को साल भर की वैलिडिटी के साथ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन के लिए पढ़ाई गई है। आप उसे जाकर साल भर की वैलिडिटी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। और क्लास में जो कंटेंट पढ़ाया गया है उसे अगर आप हैंड रिटन फॉर्म में चाहते हैं तो मेरे अपने नोट्स आपके घर पर डिलीवर होने के लिए चारों सब्जेक्ट्स के उपलब्ध हैं, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड डिलीवरी चार्जेस। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध है। कुछ इस प्रकार की हैंड राइटिंग के साथ आप उसे अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।